श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन उर घुबर बिमल यस जोदायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रघुबर बरन बिलो की बर बारे समेत समाज होत मगन बार देवी रहे चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर जा चढ़े, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरथ ही दिन करिबासु जमुन तीरथ ही दिन करिबासु भयो समय सम सबहि सुपासु राति ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहे न बरनी प्रात पार भये कहीं खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाए नदी सिर नाई साथ निषादनाथ दो भाई। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हो गई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रघुनाथ जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। आगे मुनि बर बाहन याचे आगे मुनि बर बाहन याचे राज समाज जाय सब पाछे ते पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन बेस सोठे सादे सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा जह जह राम बास विश्रामा तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ से वे प्रेम सहित प्रणाम करते जाते हैं। मगबासी नर नारे सुने धाम काम तजी धाये देख स्वरूप स्नेह सब
मुदे त जन्म फलु पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी हो कि नाही, बय बपू बरन रूप सोईयाली, बय बपू बरन रूप सोईयाली, सिलो सने हो सरिस समचाली, बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है, परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश है बल्कि वस्त्रधारी मुनि वेश में है, न सीता जी ही संग है और न इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतिय गण मन मानी, तासु तरकतिय गण मन मानी, कहि सकल ते समन सयानी, सराहे बानी पूरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी, कहि सपेम सब कथा प्रसंगो, यह वेदे राम राज रस भंगो, भरत ही बहोरे सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन को भाया, सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रेम प्रसंग पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजीरा, जो जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजो, मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन होगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।